साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, जिस एग्ज़ाम का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, वो घड़ी अब आ चुकी है और दोस्तों उसका सब कुछ दोस्तों उसका जारी कर दिया गया है। CET मेंस एग्ज़ाम लो जी हो गया महाधमाका। हरियाणा वालों, सीट की बेल्ट बांध लो और हो जाओ रेडी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट सब कुछ दोस्तों यहाँ पे CET मेन एग्ज़ाम का जारी कर दिया गया है। CET मेंस फॉर्म आवेदन इस तारीख से पोर्टल पर आवेदन और भर्ती का नया तरीका होगा लागू। ये दोस्तों यहाँ पे चेंज किया गया है। 420 कैटेगरी होंगी, 32,000 दोस्तों पद हैं। CET संशोधित रिजल्ट इस तारीख को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से अब ये सिलेक्शन करेंगे, जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके बाद किस तरह से दोस्तों रेफरेंस मांगा जाएगा, तो सभी चीज़ें दोस्तों जो HSSC के चेयरमैन है तो दोस्तों उन्होंने सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरियां और योजनाओं की अपडेट दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये वो धमाका है जो सुबह सुबह आपके लिए HSSC का हम लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी के 420 कैटेगरियों पर 32,000 पदों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल शुरू करेगा। देश में इस तरह का दोस्तों ये पहला पोर्टल होगा अपनी तरह का। ये दोस्तों HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है। ग्रुप सी पदों के लिए CET पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। यदि दोस्तों आप जितने भी एग्ज़ाम होंगे यदि उनकी आप क्वालिफिकेशन रख सकते हो तो दोस्तों सभी के लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, चयन एक ही पद पर होगा। तो दोस्तों ये अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपका किसी पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी के या जो फॉर्म आपने भरे होंगे, जो एग्ज़ाम दिया होगा, उसके लिए आप दोस्तों एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब एक ही पद पर दोस्तों अब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा पर दस्तावेज जांच के बाद पदों और विभाग भर सकेंगे प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पे जो इन्होंने प्रोसेस लगाया है, जैसा कि जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 1,40,000 को हम बुलाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों 4 गुना को बुलाएंगे तो 32,000 के लगभग जो ये पद हैं दोस्तों, तो इन पे दोस्तों जिस प्रकार से सिलेक्शन होता जाएगा तो दोस्तों वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये सभी को यहाँ पे मौका देंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग 1,40,000 के यहाँ पे क्लियर किया था मुख्यमंत्री ने, उनको दोस्तों यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों हम तो यही कहते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए था। जब स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर ही हो गया है, जो यहाँ पे जो CET का फर्स्ट एग्ज़ाम था वो क्लियर है, तो दोस्तों जो 3,57,000 बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई दोस्तों वो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं इन्होंने क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अगले सप्ताह, मतलब दोस्तों अभी यहाँ पे आज 7 तारीख है, तो अगले सप्ताह मतलब 14 तारीख के बाद कभी भी दोस्तों जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे आवेदन कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, 31,994 पद हैं दोस्तों। और दोस्तों CET पास उम्मीदवार इस पोर्टल के चलने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने पोर्टल को आंतरिक तौर पर परख लिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ बातचीत में जानकारी दी कि ग्रुप सी पदों के लिए CET स्कोर के अनुसार उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब मंत्रिमंडल ने CET और भर्ती के आधार पर लिंक करने का फैसला किया है। मतलब आधार को दोस्तों अब यहाँ पे ये लिंक किए करेंगे। कल की ये जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी न्यूज़ों में छाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, कल ये अपडेट आपको दे दी गई थी कि जो आधार कार्ड है अब दोस्तों उसी के उससे जो फिंगर मैच करके दोस्तों आपको लिंक करके नहीं तभी दोस्तों आप आवेदन कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। इसलिए 2-4 दिन में सरकार में इस तरह के बारे में स्पष्ट निर्देश मिल जाएंगे। उसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल की जांच कर ली है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा पहला पोर्टल होगा जिसमें एक साथ उम्मीदवार इतने पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने भर्ती प्रक्रिया पूरी
कर दी है। मतलब दोस्तों ये जो प्रक्रिया है जो पोर्टल से रिलेटेड थी, जो यहाँ पे इसका डेमो भी लेकर दोस्तों देखा गया था, तो दोस्तों वो चीज़ें अब यहाँ पे सारी क्लियर कर दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सीईटी का संशोधित रिजल्ट। मतलब दोस्तों आवेदन पूरा तक आ जाएगा, मतलब आवेदन जब तक होंगे दोस्तों तो इसका जो रिजल्ट है वो भी दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका होगा लागू। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान से यहाँ पे अब देखने की, इसीलिए मैंने इस चीज़ को बाद के लिए रखा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कहा गया है और क्या बताया गया, रूल क्या चेंज किए गए हैं। तो दोस्तों जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा तो पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। क्योंकि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। मतलब ये सभी चीज़ें दोस्तों इनको दोबारा से अपलोड करनी होंगी। उसके बाद स्टेज 2 में जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। मतलब दोस्तों जब आप योग्यता वहाँ पे भर दोगे शैक्षणिक योग्यता, तो वही ऑप्शन आपके पास खुलेंगे जिनके लिए दोस्तों आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताएगा कि वह उस पद के लिए पात्र है या नहीं है। चलो दोस्तों ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने क्लियर कर दी कि दोस्तों पोर्टल खुद ही बता देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो क्वालिफिकेशन भरने के बाद। अब तक दोस्तों काफ़ी बच्चे जैसे मान लो आईटीआई की वैकेंसी यहाँ, तो दोस्तों उनके लिए बच्चे यही कन्फ्यूजन में रहते थे कि इनके लिए जो हायर एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे बीटेक एमटेक डिग्री वाले हो गए, बीटेक वाले, तो दोस्तों वहाँ पर कन्फ्यूजन थी। तो वो दोस्तों अब यहाँ पे अपने आप ही जो पोर्टल है वो क्लियर कर देगा। बहुत अच्छी चीज़ चेंज यहाँ पे ये किया गया है। यहाँ पे अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर पात्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरियों में से पात्रता वाले सभी पदों में से जितने पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा कर सकेगा। बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों स्टेज 3 आरक्षण की कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा। यह छांटने का काम कैटेगरी अनुसार होगा। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी में पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ये यहाँ पे कर सकते थे कि जब ये इतना है कर ही रहे हैं तो दोस्तों ये भी कर देते कि मान लो किसी में 40 पद हैं तो 4 गुना 160 हुए, तो दोस्तों उसके बाद इसमें ये आवेदन ही ना लें। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि रैंक के हिसाब से दोस्तों इसमें ये ले लें कि यदि अगर 140 बच्चों 160 बच्चों को दोस्तों यहाँ पर अगर उस वैकेंसी के लिए आवेदन कर देते हैं जो टॉप के होंगे दोस्तों, उनको दोस्तों यहाँ पे ये लोग बुलाएंगे। आवेदन तो दोस्तों सभी से कराया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे टॉप इस बच्चे होंगे, मतलब जो 160 बच्चों में आएंगे, उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे ये बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 40 से ज़्यादा तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्टेज 4 की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों। अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय नहीं किया है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें यहाँ पे चेंज यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेज 5 देख लेते हैं। दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवार से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। ठीक है दोस्तों। मतलब दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये पदों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभाग की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। इन पदों को उम्मीदवारों अपनी प्रेफरेंस क्रम में भरनी होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंकों 1, 2, 3 और शब्दों 1, 2, 3, 4 और इन पदों के सामने विभागों को प्रेफरेंस अंकों 1, 2, 3 में भरनी
होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं स्टेज 6। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवार का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सामाजिक अंक अगर किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार मेरिट अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर पद भरा है तो दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका है भरा है, और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव में पड़ता है, तो उसका चयन सहायक पद के होगा, मतलब सहायक पद पर होगा उसका। ठीक है दोस्तों, अगले पदों का प्रेफरेंस पर उसका चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये बहुत बड़ा इन्होंने चेंज किया गया है। सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में क्लियर कर दी गई कि किस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की HSSC CET मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रेडी हो जाइए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ HSSC से जुड़ी सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए।